जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। पेड़ शांत थे, पक्षी चहचहा नहीं रहे थे, जानवर फुसफुसा रहे थे। बूढ़े शेर, जंगल के राजा, अब नहीं रहे। जंगल को एक नए राजा की जरूरत थी। सभी जानवर इकट्ठा हुए, हाथी, भालू, बाघ सभी थे। उन्हें एक नया राजा चुनना था, लेकिन कैसे? हमें एक परीक्षा की जरूरत है। सबसे योग्य जानवर राजा बनेगा। सभी जानवर सहमत हुए, लेकिन परीक्षा क्या होगी? बंदर ने 3 चुनौतियां सुनाई। ये चुनौतियां जंगल के सभी जानवरों के लिए थीं और हर कोई जानता था कि ये आसान नहीं होंगी। पहली, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना। यह पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों को छूती थी। दूसरी, नदी पार करके एक फल लाना। नदी की धारा बहुत तेज थी और उसमें कई खतरनाक जीव रहते थे। तीसरी, गुस्सैल भालू से शहद की मटकी चुराना। भालू बहुत गुस्सैल और ताकतवर था और उसकी मटकी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सभी जानवर डर गए। ये चुनौतियां बहुत कठिन थीं। जानवरों को अपनी हिम्मत और ताकत पर शक होने लगा। लेकिन सभी को नया राजा चाहिए था। एक ऐसा राजा जो इन चुनौतियों को पार कर सके और जंगल का नेतृत्व कर सके। सभी ने कोशिश करने का फैसला किया। कुछ जानवर उत्साहित थे। वे अपनी क्षमताओं को साबित करना चाहते थे। वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। कुछ जानवर डरे हुए थे। उन्हें डर था कि वे असफल हो सकते हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। वे जानते थे कि ये चुनौतियां खतरनाक थीं, लेकिन वे जानते थे कि बिना कोशिश किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। वे जानते थे कि एकता में शक्ति है। आखिरकार वे एक जंगल के निवासी थे और जंगल की भलाई के लिए उन्हें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती शुरू हुई। जंगल के सभी जानवर उत्साहित थे, लेकिन साथ ही थोड़े चिंतित भी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बंदर गिलहरी की तरह फुर्तीले पेड़ पर चढ़ने लगे। उनकी चपलता और तेजी देखकर सभी जानवर दंग रह गए। हाथी अपनी सूंड से पेड़ों को हिलाने लगे, जिससे बंदरों को चढ़ने में मदद मिली। हाथियों की ताकत और बंदरों की फुर्ती ने मिलकर एक अद्भुत टीम बनाई। दूसरी चुनौती में मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर जानवरों को नदी पार करवाई। जानवरों ने मगरमच्छ की मदद से सुरक्षित नदी पार की। चीते अपनी तेज रफ्तार से फल लाए। उनकी गति और सटीकता ने सभी को प्रभावित किया। टीम वर्क से वे सफल हुए। सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और चुनौतियों को पार किया। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। भालू बहुत गुस्सैल था। उसके गुस्से से सभी जानवर डर गए थे। लेकिन चालाक लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि भालू का ध्यान भटकाकर ही इस चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने भालू का ध्यान भटकाया और एक छोटे से खरगोश ने शहद की मटकी चुरा ली। सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह योजना काम कर जाएगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ये चुनौतियां पार कर पाएंगे। लेकिन उनकी एकता और समझदारी ने उन्हें सफल बनाया। लेकिन साथ मिलकर काम करके उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि टीम वर्क और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब समय आ गया था विजेता चुनने का। सभी जानवरों को देखा। सभी ने बहादुरी और चतुराई दिखाई थी। तभी बंदर की नजर एक छोटी सी चूहिया पर पड़ी। चूहिया ने कोई चुनौती नहीं जीती थी, लेकिन उसने सभी की मदद की थी। वह घायल जानवरों की देखभाल कर रही थी। वह सभी को प्रोत्साहित कर रही थी। मुस्कुराया। उसे नया राजा मिल गया था। चूहिया में एक राजा के सभी गुण थे: दया, साहस और दूसरों की मदद करने की भावना। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ उत्सव का माहौल था और सभी जानवरों के चेहरों पर मुस्कान थी। छोटी सी चूहिया जंगल की नई रानी बनी थी। सभी जानवर खुश थे। उन्होंने उसे अपने दिल से स्वीकार किया और उसकी ताजपोशी का जश्न मनाया। उन्हें पता था कि चूहिया एक अच्छी रानी होगी। उसकी बुद्धिमानी और दयालुता पर सभी को भरोसा था। चूहिया को मंच पर उठा लिया और सभी जानवरों ने उसे अपनी नई रानी के रूप में खुश होकर चीयर किया। यह एक अद्भुत दृश्य था। सभी को गले लगाया। चूहिया ने अपने प्यार और स्नेह से सभी का दिल जीत लिया। उसने वादा किया कि वह एक अच्छी रानी होगी। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करेगी। वह सभी जानवरों की देखभाल करेगी
उसकी देखभाल और प्यार से सभी जानवर सुरक्षित और खुश महसूस करेंगे। जंगल में एक नया युग शुरू हो गया था। यह एकता और सहयोग का युग था, एकता और साहस का युग। सभी जानवर मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दया और मदद करने की भावना में होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें एकता और सहयोग का महत्व सिखाती है।